हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आज लेके आया हूँ कि आसाम पुलिस का रिक्रूटमेंट अभी चल रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट निकल गए दोस्तों। उसके लिए मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा। पहले दोस्तों, हर पोस्ट के लिए अलग अलग एडवर्टाइजमेंट नोटिस है। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा एसआई, जो आनंद ब्रांच मतलब यूबी में क्या क्या 144 पोस्ट निकाला है दोस्तों। तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों, वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा। यहाँ पर स्क्रीन पे दिस नो एप्लीकेशन फी, मतलब कोई फी नहीं चाहिए एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। और दोस्तों, स्टार्ट हुआ है 15 अक्टूबर से 8 नवंबर तक लास्ट डेट है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज, कितना पोस्ट वैकेंसीज है। तो अनरिजर्व है, मतलब जो यूआर कैटेगरी में है उन लोगों के लिए 74 पोस्ट है, और ओबीसी एमओबीसी के लिए 38 है, और एससी 9, और एसटी कितना है 14, और एसटी 9। तो टोटल 144। तो यहाँ पर आप दिख रहा है स्क्रीन पे पूरा अच्छी तरह से कि कितना रिजर्वेशन वुमेन के लिए है, कितना रिजर्वेशन आपका जो टी ट्राइब्स एंड आदिवासी है उन लोगों के लिए। फिर दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये मेन पॉइंट है दोस्तों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेशनलिटी क्या होना चाहिए, वो इंडियन होना चाहिए पहले, और परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम होना चाहिए, तो मतलब एसामीस होना चाहिए। और सेकेंड पॉइंट बता रहा है कि और लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन आसाम, मतलब लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर मिलते हैं। तो दोस्तों, आजकल वो ऑनलाइन ही आप ये कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोस्तों। उसके लिए मैं एक वीडियो डालूंगा, देख लेना कैसे कैसे आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर बनाते हैं। फिर दोस्तों, कैंडिडेट मस्ट स्पीक एसामिस, मतलब उसको एसामिस आना चाहिए, मतलब एसामिस फ्लुएंटली आना चाहिए। फिर एज, एज इम्पोर्टेंट है पॉइंट, 26 ईयर्स होना चाहिए मैक्सिमम, और मिनिमम कितना होना चाहिए 20 ईयर्स, मतलब 20 to 26 ईयर्स में होना चाहिए। मतलब द कैंडिडेट शुड बी born the candidate should be born before 1/1/2003, मतलब 1 जनवरी 2003 एंड आफ्टर 1/1/1997 होना चाहिए, इसके बीच होना चाहिए। और अपर एज लिमिट रिलैक्स भी हो सकते हैं किन लोगों के लिए, जो एससी एसटी है उन लोगों के लिए बस। और 3 ईयर रिलैक्सेशन जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो हो जाएगा आपका ओबीसी एमओबीसी के लिए। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए आपका ग्रेजुएट, आप ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब डिग्री आपके पास होना चाहिए, कोई भी डिग्री चलेगा। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड्स, जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है ये क्या है, हाइट, जिसमें नंबर 1 पॉइंट है हाइट। तो मेल के लिए ये 162.56 सेंटीमीटर होना चाहिए, स्क्रीन पे दिख रहा है 162.56, मतलब आपका 5 फीट 4 इंच होना चाहिए। और फीमेल के लिए 154.94 सेंटीमीटर, मतलब 5 फीट 1 इंच होना चाहिए। और एसटी लोगों के लिए 160.02 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए 152.40 सेंटीमीटर। और चेस्ट कितना होना चाहिए, जनरल ओबीसी एमओबीसी के लिए चेस्ट होना चाहिए आपका 80 सेंटीमीटर, मेल नॉर्मल एंड एक्सपेंडेड, मतलब नॉर्मल जैसा आप नॉर्मल रहेंगे तब 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एक्सपेंड करेंगे जैसा आप ऐसे एक्सपेंड करेंगे तब 85 होना चाहिए, मतलब वो मिनिमम कैटेगरी, वो मिनिमम क्वालिफाइड होना चाहिए। कि 85 के नीचे होंगे तो नहीं होगा, कि ऊपर हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। फिर एसटी के लिए वैसे नॉर्मल 78 सेंटीमीटर, और एक्सपेंडेड कितना होना चाहिए 83 सेंटीमीटर। फिर मेडिकल स्टैंडर्ड्स, यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स आप दिख रहे हैं कि आपका क्या नॉट नी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, स्क्विंट आई नहीं होना चाहिए आपका, और कलर ब्लाइंड भी नहीं होना चाहिए आपका, कलर विजन 6/6 होना चाहिए, और बहुत सारे रूल्स है। एंड नॉट पोअरर देन 6/9, ये मतलब आपका आई का ये होना चाहिए, आई विजन होना चाहिए। फिर हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करें, अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं एक वेबसाइट डाला हुआ हूँ, इस वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन के लिए आपका वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिसमें आपका एक ओटीपी आ जाएगा। फिर आपका पहले रजिस्ट्रेशन करना है कैंडिडेट का, रजिस्टर मोबाइल से फोटो नहीं लेना है भाई, इंपॉर्टेंट है, मोबाइल से नहीं लेना है आपको। आप कंप्यूटर दुकान पे जाके आप क्या करना है, स्कैन करना है, स्कैनिंग करके उसका पीडीएफ बनाना है, फिर उसका साइज जितना दे रहा है तो वो डालना है। और फोटोग्राफ जो लेंगे आप वो पुराना नहीं होना चाहिए, वो द फोटोग्राफ शुड बी टेकन आफ्टर 1 जनवरी 2023। और जो लोग मतलब स्पेक यूज करते हैं उन लोगों के लिए कैंडिडेट मस्ट नॉट वेयर स्पेक्टेकल्स विद डार्क और टिंटेड ग्लास और ओनली क्लियर ग्लासेस आर परमिटेड, मतलब जो
सीधा साधा होते हैं ना वो स्पेक्टेकल्स, वही परमिशन है। और जो फोटोग्राफ मैंने बोला है उसका साइज कितना होना चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर स्क्रीन पे अच्छी तरह से दिख रहा है। और कितना होना चाहिए, पिक्सल कितना होना चाहिए, 0.3 मेगापिक्सल। और मैक्सिमम फाइल कितना होना चाहिए, 450 केबी के नीचे होना चाहिए। मतलब अगर सपोज आप स्कैनिंग कर लेंगे फिर उसका तो साइज बहुत हो जाएगा, फिर आपको क्या करना है, कंप्रेस करना है और 450 के नीचे आपका लाना है। फिर आपका सिग्नेचर, सिग्नेचर के लिए भी आपको दोस्तों वो ब्लैक पेन से आप कर सकते हैं या डार्क ब्लू इंक से ही आप कर सकते हैं। फिर आपका क्या होना चाहिए, उसको भी स्कैनिंग करके, उसको फोटो नहीं खींचना है, उसको स्कैनिंग करना है। कंप्यूटर दुकान पे जाके आप स्कैनिंग करके पीडीएफ बना के फिर उसका साइज जो दे रहा है 100 केबी के नीचे होना चाहिए, तो आपको कंप्रेस करना है। फिर उसका जो डायमेंशन होगा सिग्नेचर का वो क्या है, 3.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए डायमेंशन, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसका पिक्सल कितना होना चाहिए, 400 इंटू 50। और उसका जो मैक्सिमम पिक्सल रेजोल्यूशन जो है वो 800 इंटू 300 होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ एज प्रूफ, एडमिट कार्ड भी चल जाएगा। और पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप ग्रेजुएट है तो आपके लिए उसका तो पास सर्टिफिकेट होगा, तो पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी आप स्कैनिंग करके रखना है पीडीएफ बना के। मार्कशीट भी, आपका डिग्री का मार्कशीट भी होना चाहिए। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। आप ऑनलाइन कर सकते हैं, मैं वीडियो डालूंगा इसके बारे में कैसे ही करते हैं। और जो अगर कास्ट, जो लोग कास्ट है तो कास्ट के लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो एनसीसी है, जो एनसीसी कैडेट लोग हैं उन लोगों के लिए एनसीसी तो सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो रिटन टेस्ट है दोस्तों, तो रिटन टेस्ट होगा आपका 100 मार्क्स, 100 मार्क्स। जो एक वन क्वेश्चन के लिए 100 क्वेश्चन होगा, वन क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा +1। अगर गलत होता है एक क्वेश्चन तो आपका -हाफ हो जाएगा। एफिशिएंसी टेस्ट जो पीईटी है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो 40 मार्क्स का होता है दोस्तों। मतलब यहाँ पर क्या है, आपका 1600 मीटर रेस होगा एक, और एक क्या होगा, एक लॉन्ग जंप होगा, बस दो ही है। तो 1600 मीटर रेस आपका क्या करना चाहिए, आपको 7.5 मिनट्स में ही क्लियर करना चाहिए। वो क्वालिफाइड टाइम है। अगर उससे कम समय में आप करते हैं तो आपके लिए बोनस मार्क मिलेगा। अगर आप 5 मिनट्स में कर लेते तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा, वो जो है हाईएस्ट पॉइंट। फिर आपका वो होता है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, मिनिमम आपका होना चाहिए 335 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 3 मीटर 35 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम। और मैक्सिमम जितना जा सकते हो आपका कैपेबिलिटी है। मैक्सिमम 500 सेंटीमीटर गया या उससे भी ज्यादा तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा। और मिनिमम जो क्वालिफाइड है 335 सेंटीमीटर, उसके लिए 10 नंबर मिलेगा, वो होना ही है। फिर तो फीमेल कैंडिडेट्स तो 800 मीटर रेस होगा, उन लोगों के लिए 1600 नहीं 800 मीटर रेस होगा, जो 240 सेकंड में उसको क्लियर ही करना है, मतलब 4 मिनट में उसको कंप्लीट करना है, वो क्वालिफाइड है। अगर सपोज आपने 160 सेकंड में कंप्लीट कर दिया तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा, उससे भी कम समय तो 20 मार्क्स ही मिलेगा, तो आपके लिए वो बेहतर है। फिर दोस्तों जो एनसीसी लोग हैं उनको जो सी सर्टिफिकेट वाला है उन लोगों को +5 मार्क्स मिलेगा, और जो बी सर्टिफिकेट है 3 मार्क्स, और जो ए सर्टिफिकेट है 2 मार्क्स। तो दोस्तों सपोज किसी का दोनों मतलब पीईटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और रिटन टेस्ट में दोनों का सेम नंबर आ गया, तो उसको क्या होगा, फिर उसके लिए वाइवा या ओरल होगा, तो उसमें उसको टेस्ट करेगा कि कौन बेहतर है। फिर दोस्तों अगर आपको अप्लाई करना है तो दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये देख के ही आप कर सकते हैं। तो ये देख के आप क्या करना है, आपको एक वेबसाइट मिलेगा slprb.assam.in, वहां पर जाके आपको क्या करना है, वहां पर जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है, फिर रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म फिलअप करना है। फिर क्योंकि इसका लास्ट डेट 1 नवंबर तक ही है, फिर आपका दोस्तों धीरे धीरे इसका आपका कब रिटन टेस्ट होगा वो होगा, तो मैं धीरे धीरे बोलने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट शेयर करना दोस्तों। थैंक यू गाइस, लव यू गाइस।